पैदा हुए। फिरौन ने खुदाई दावा किया था कि मैं ही खुदा हूँ। बादशाह वक्त था, जालिम था। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास अल्लाह की वहदानियत का पैगाम ले जाते, लेकिन बादशाह था, वो भी जालिम था, इसलिए ठहरते थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई पैदा किया, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को। और जब हारून पैदा हुए, बड़े हुए, तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा सनशुद्दु अदूदक बिअखीका, ऐ मूसा हमने तेरे बाजू को तेरा भाई पैदा करके मजबूत कर दिया। अभी तक तू अकेला था, कमज़ोर था, बादशाह वक्त के दरबार में मेरी वहदानियत का पैगाम ले जाना था, लेकिन अब तू अकेला न रहा। सनशुद्दु अदूदक बिअखीका, ऐ मूसा मैंने तेरे बाजू को मजबूत कर दिया, बिअखीका तेरा भाई पैदा करके। अब दो लोग हो गए, अब दोनों भाई मेरी वहदानियत का पैगाम फिरौन के पास लेके जाओ। लेकिन किस तरह जाओ, कैसी बोली बोलना? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे नरमी में बोलना। क़ौलन लय्यिना, नर्म बोली बोलना। बादशाह वक्त है, मिजाज बुलंद है, नर्म आवाज में कुछ कहोगे तो हो सकता है तुम्हारी बात बेकार ना हो। अल्लाह तो सब कुछ जानता था, बेकार होगी कि नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नरमी में बोलना। पता चला कि कलाम मौका महल के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक गरीब आदमी से जैसे बात करें वैसे बादशाह वक्त से बात करें, तो हमारी जाहिलियत होगी। एक आम आदमी से बात करें और एक प्रधानमंत्री से बात करें तो दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? और एक सा बात करोगे तो आप नासमझ माने जाओगे। अल्लाह ने फरमाया नरमी से बोलना। अल्लाह के कलाम से पता चला कि गुफ्तगू मौका महल के मुताबिक करनी चाहिए। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाया करते थे, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि वक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनके अक्ल के मुवाफिक, जैसी अक्ल हो उस हिसाब से उससे बात करो। ये नहीं कि हम अरबी बोलें और हमारा सामने वाला कुछ समझ ही न पाए। जैसे आज अगर कोई मौलाना अंग्रेजी में तकरीर कह देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार बड़ा गर्राबी मौलाना है, हो बहुत धांसू मौलाना है। पूछो कहाँ पता पाए? अरे कहीं मौलाना 2 घंटा वो अंग्रेजी में तकरीर की, मौलाना बहुत धांसू मौलाना है। कहीं का कहीं नहीं तो नहीं जान पाए कुछ, लेकिन बहुत धांसू मौलाना। तुम मेरे धांसू लेके क्या करी हो? हज़रत अली कहते हैं अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करो कि तुम्हारी बात वो समझे भी। वरना फिर आपकी बात सर के ऊपर से चली जाएगी। एक किताब है मुख्तसरुल मानी, बलागत की एक किताब है, दुरूसुल बलागा भी है, तलखीसुल मिफ्ताह भी है। उन सब में एक कलाम की तारीफ की गई कि सबसे अच्छा कलाम कौन है, सबसे अच्छी बोली कौन है। तो बताया गया कि मुक्तदे हाल के मुताबिक जो बोली हो वही बोली सबसे अच्छी। हालत जैसी हो वैसी ही गुफ्तगू की जाए।
तब तो गुफ्तगू अच्छी होती, वरना फिर बेकार। वो तो वैसे ही है जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, और नवाब लोग बड़े घराने के होते हैं, उनको हर इल्म होता है, उर्दू अरबी फारसी सब जानते थे नवाब साहब। एक दफ़ा 10-12 देहाती तैयार हुए, कहीं चलो नवाब साहब से खैरियत ले आवा जाए, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं हुई। तो 10-12 देहाती हुआ बटूर के पहुँचे और सलाम की, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद खैरियत भी पूछ ली उसी में। और खैरियत पूछी तो अरबी उर्दू फारसी तीनों मिलाई के, यही हमारे आगे बैठी है, आराम से बैठो, आवाज ना, जाओ तुम लोग जाओ, इधर से जाओ, वहाँ पीछे जाओ, बैठो, कुर्सी खाली है, जाओ उठो, उठ पड़ो, यहाँ से उठ पड़ो, नहीं बार बार तुम लोग। बहरहाल वो 10-12 देहाती नवाब साहब के पास पहुँचे, सलाम किया तो नवाब साहब ने जवाब भी दिया वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद खैरियत पूछी। कहा वालेकुम अस्सलाम अबे दहकाना हंजार हुनूस किस्तेदार पुरतकातुर अमतार बफजल इदद गफ्फार हुआ कि नहीं। अबे दहकाना हंजार, ए गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में, तकातुर अमतार बारिश के कतरे, बफजल इदद गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए, यानी तुम्हारे खेत में बारिश हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे पूछ लेते कि तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देहाती कह दी थी हाँ या नहीं, लेकिन उनका अरबी फारसी में मिला के पूछिन। अबे दहकाना अंजारुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल इदद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देखते हुए कहीं ना, आओ चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आओ चलिए। वो बेचारे बटूर के बाहर चले गए। हाँ, तो ऐसा कलाम नहीं बोलना चाहिए, हालात के तहत गुफ्तगू होनी चाहिए। नबी की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, और जब मक्का के लोगों ने तकलीफ़ दी तो हुजूर ने उनसे हिजरत कर ली। अल्लाह का हुक्म हुआ कि मदीना छोड़ दो, मक्का छोड़ दो, हिजरत कर जाओ। क्यों नहीं लड़े भिड़े मेरे नबी मक्का में? इसलिए कि हालात कमज़ोर थे। अल्लाह ताला ने लड़ने का हुक्म नहीं दिया, जिहाद का हुक्म नहीं दिया। 13 साल तक जुल्म सहते रहे, और जब जुल्म की इंतहा हो गई, जान के पैदर पे हो गए, तब अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब अब हिजरत कर जाओ। मक्का ही में अल्लाह ताला जिहाद का हुक्म दे देता, लेकिन नहीं दिया। क्यों? कमज़ोर थे लोग। जब मदीना पहुँचे फिर भी लोग पीछा नहीं छोड़े, तब अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अब सामने आ जाओ, हद हो गई। 13 साल जुल्म का पहाड़ तोड़ा, तुमने सब्र किया, हिजरत किया, मक्का से मदीना पहुंचे, फिर भी लोग नहीं पीछा छोड़ रहे हैं, तो अब सामने आ जाओ। तो नबी की ज़िंदगी से हमें सबक लेनी चाहिए कि हम भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें जिस तरह इस्लाम ने इस्लाम को फ़रोग़ दिया है। इसलिए लोगों,